नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और इस समय मौजूद है मेरे साथ सपा नेता पुष्पेंद्र चुनाले। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, कई स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, विरोध क्यों किया जा रहा है और ये स्लोगन क्यों दिया जा रहा है कि शिक्षा बंद कर ठेके खुलवाए जा रहे हैं, शिक्षा को शराब से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये सारे सवाल आज हम जानेंगे पुष्पेंद्र चुनाले जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। आप बताइए कि ये विरोध क्यों हो रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं जो मर्ज किए जा रहे हैं स्कूल, क्या है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ का करेक्शन कर दूँ। मर्ज के नाम पर ये सरकार यूपी की योगी सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है। जो आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जो सरकारी आंकड़ा है कि अभी 2024 में 27,000 से ज़्यादा शराब के ठेके गाँव-गाँव खोले गए हैं और लगभग 26,500 जो प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं, परिषदीय स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनको ये सरकार मर्ज विलय के नाम पर बंद करने जा रही है। अभी आंकड़ा अपने ज़िले का बता रहा हूँ मैं, बाना ज़िले का, फिर मैं ब्लॉक में जाऊँगा। अभी 44 स्कूलों की मुझे सूची कल ही मिली है अभी, जो मर्ज कर दिए गए हैं। इसमें से हर ब्लॉक के हैं, तेंदुआरी ब्लॉक के हैं, और बबेरू ब्लॉक के हैं, निभौर और जसपुरा ब्लॉक के 4 हैं। मतलब ये उस श्रेणी में आ चुके हैं जो कि इन स्कूलों को बंद किया जा चुका है। यानी कि अब ये मर्ज हो गए हैं और इनके बच्चे उसी ग्राम पंचायत या दूसरे ग्राम पंचायत के जो स्कूल हैं, जिनकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें समस्या क्या आ रही है, समस्या क्या है इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जसपुरा ब्लॉक पड़ता है। जसपुरा ब्लॉक में 33 प्राथमिक विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें से भुइयां रानी कानाखेला ग्राम पंचायत में पड़ता है, सिन्नेशपुरवा गलौली ग्राम पंचायत में पड़ता है, सगरा डेरा पड़ता है गड़रिया ग्राम पंचायत में। इस तरह से कुल मिलाकर 33 ग्राम पंचायतें हैं। अब अगर आप देखें तो सिन्नेशपुरवा से गलौली की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। मतलब जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ेगा, छोटा सा बच्चा बच्ची, ये पहली से 8वीं तक की ये बात कर रहा हूँ मैं, जो ये मर्ज किए जा रहे हैं स्कूल। जो बच्चा, वो बताइए 3 से 4 किलोमीटर अपने गांव से दूर सड़क से, पगडंडी से कैसे पहुंचेगा शिक्षा के लिए? कैसे पहुंचेगा? जब इस विषय में अभी बीच में ये हुआ था कि बीएसए ही नहीं कह रहे थे कि नहीं, ये सब झूठ है। फिर ये जो लिस्ट हमें मिली, इसमें से दिखाया गया कि ये इतने स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं और अभी बहुत स्कूल अभी मर्ज होना अभी बाकी है। ये पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में यही चल रहा है। और हमारे जसपुरा ब्लॉक में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। सिन्नेशपुरवा के लोगों ने, कानाखेड़ा के भुइयारानी के लोगों ने, बड़ा गांव के लोगों ने, हर जगह के लोगों ने फ़ोन किया, अपने स्कूल में मीटिंगें किया, विरोध किया और कहा कि हम अपने स्कूल को बचाने के लिए जो हो सकेगा हम वो करेंगे। इस विषय में जब अच्छा, इससे सरकार को क्या फायदा है? मुझे सरकार ये चाहती है कि जो गरीब के बच्चे हैं, अनपढ़ हैं, कुल मिलाकर शराब के ठेके तो खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें उससे टैक्स मिलेगा, हम सरकार चलाएँगे, पैसे की ज़रूरत है। शराब गुलामी पैदा करती है और शिक्षा क्रांति पैदा करती है। शराब गुलामी पैदा शिक्षा गुलामी पैदा करती है, शराब क्या कह रहे हैं? नहीं, शिक्षा क्रांति पैदा करती है शिक्षा क्रांति पैदा करती है और शराब गुलामी पैदा करती है। तो ये चाहते हैं कि ये सरकार चाहती है कि गुलाम बन के रहे गरीब जनता। पढ़ेगी तो क्रांति होगी, हमारे गलत कामों का विरोध होगा। ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे गलत कामों का कोई विरोध करे। कुल मिलाकर के जब इस विषय में जसपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपने-अपने प्रधानों से बात किया, प्रधान गाँव का मुखिया होता है, गाँव का प्रथम नागरिक होता है। प्रधानों के शब्द क्या थे? ये योगी बाबा का फरमान है, कुछ नहीं होगा और हम साइन भी नहीं करेंगे। अभी कल ही मेरे पास फ़ोन आया, गलौली जो प्रधान वर्तमान में हैं, वो प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं। बताइए, जिले के वो अपने संगठन के मुखिया भी हैं जिले के।
जब वहाँ के उनके गांव के लोगों ने, संदेशपुर के लोगों ने कहा कि भैया हमारा साथ दीजिए और इस एप्लीकेशन जो उन्होंने दिया था, भैया इसमें साइन कर दीजिए, उनने स्पष्ट मना कर दिया, मैं साइन नहीं करूंगा। मतलब प्रधान इतना क्यों डरे हुए हैं या करप्शन किए हुए हैं? दो में से एक ही बात है। यही हाल बड़ा गांव का, यही हाल गडरिया का, यही हाल हमारा का, यही हाल जसपुरा का। मतलब प्रधान इतना डरे हुए हैं या करप्शन में लिप्त हैं कि वो जिन वोटों से वो प्रतिनिधि बने हैं, उनका साथ देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी वो है, विडंबना है। कुल मिलाकर जनता इस मुद्दे पर बहुत ही आक्रोशित है और आंदोलन करने के मूड में भी है, और हम जनता के साथ में हैं। हम हर ब्लॉक के हर गांव में जहां स्कूल बंद किए गए हैं, वहां पर हम जाएंगे, मीटिंगें करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमें किस तारीख को सबसे पहले हम अपने एसडीएम महोदय को देंगे ज्ञापन, फिर हम डीएम महोदय को देंगे। ठीक है, बीएसए बांदा से बात की थी हमने, जी। तो उनका कहना था कि कोई दूरी नहीं है, उसी ग्राम पंचायत में ही मर्ज किया जा रहा है और ग्रामीणों से बात करके की जा रही है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। ये सब बातचीत करके कमेटी बैठाल के उसके अनुसार ही मर्ज किया जा रहा है। आप बताइए, बीएसए को भौगोलिक स्थिति की जानकारी है नहीं है, या तो फिर वो सरकार से डरे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेरे होते हैं, गांव के डेरे होते हैं, मिनिमम दूरी 203 किलोमीटर है। आप हमारे क्षेत्र में, अभी हमारी मीटिंगें शुरू होंगी, आप आइएगा, हम आपको दिखाएंगे कितनी दूरी पड़ती है। कोई भी जो स्कूल बंद हुए हैं, उनकी दूरी 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। कोई 3 किलोमीटर है, कोई 4 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है। बताइए छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे, अभिभावक कैसे उनको भेजेंगे? दूसरा, जानवरों का डर, सुरक्षा का डर, और छोटे छोटे बच्चे। तो इसका मतलब कि ये सरकार गरीबों के, किसानों के, ग्रामीणों के बच्चों की शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। और इस मुद्दे पर जो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं और ग्रामीण इस बार आर पार के मूड में है। तो सरकार तो ऐसे संख्या के आधार पर ही बंद कर रही है। हाँ। संख्या एक कैटेगरी तय की गई है कि यहाँ इतने अगर कम है तो इसको यहाँ इतने किया जाए, इसके इतना, मतलब एक सिस्टम बैठा रहा है और उसके पीछे बताया जा रहा है कि सरकार का मत ये है कि अच्छी अच्छी सुविधा हो सके। छोटे स्कूल होते थे, वहाँ बच्चे कम होते थे पर सुविधा उतनी ही पूरा सब देनी पड़ती थी, सरकारी नुकसान भी होता था और वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। इससे ये होगा कि समायोजित कर देंगे तो वहाँ टीचर भी अधिक उपलब्ध करा पाएँगे और जो सुविधाएँ हैं, वहाँ का खर्चा हटा के वहाँ डबल हो जाएगा, तो अच्छी सुविधा प्राप्त हो पाएगी। दीपक जी, मैं ये बताइए कि इन्होंने अभी एक योजना लाए थे, मॉडल स्कूल, आपकी जानकारी होगी। मॉडल स्कूलों में लगभग लगभग 1.5 से 2 करोड़ का बजट आता है एक मॉडल स्कूल में। इनके कितने मॉडल स्कूल जिले में तैयार हो गए हैं? भर्ती कर नहीं पा रहे आप लोग टीचरों की। शिक्षा मित्रों के भरोसे आप स्कूल छोड़े हैं। आपको नियुक्ति न करनी पड़े, नई नौकरी न देनी पड़े, बच्चों की संख्या का आप बहाना बना रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल किनके हैं? नेताओं की तो ही है। वहाँ पर संख्या के लिए कोई नहीं रोता है। प्राइवेट स्कूलों में संख्या अगर 600 का मानक है तो वहाँ पर 1000 से ज़्यादा संख्या वहाँ पर है। फिर आखिरकार 40 बच्चों का जो मानक है, ये सब झूठी अफवाहें हैं। ये सरकार की तानाशाही है। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर बच्चे कम हैं, और अगर बच्चे कम भी हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको बढ़ाए, उनको इतना स्कूलों के रहन-सहन, पढ़ाई-लिखाई का माहौल तैयार करे, टीचरों को भर्ती करे, नए टीचरों की भर्ती करे, उनको सुविधाएँ मुहैया कराए, उनको अन्य कार्यक्रमों से अलग रखे टीचरों को। इस अपनी ये टीचर भी कुछ विरोध कर रहे हैं, टीचरों की क्या समस्या है? उनका विरोध करने की हाँ, क्या वजह है? हमने भी देखा है कि टीचर संघ भी विरोध में है और उनकी मुख्य माँग है कि हम अभिभावकों के साथ में हैं, और दूसरी माँग ये है कि हमारी नियुक्तियाँ ना करनी पड़े, इसलिए सरकार ये स्कूलों को कटौती कर रही है और अधिक लोड डाल रही है। अधिक लोड डाल रही है। अभी देखिए एक आंकड़ा आया है, मेरा आंकड़ा नहीं, आप ही लोगों का आंकड़ा है मीडिया का, कि 5000 से ज़्यादा स्कूल, 5500 स्कूल पूरे यूपी में हैं, जो एक टीचर के सहारे चल रहे हैं, एक-एक टीचर के सहारे। बताइए कैसे पढ़ेगा बच्चा? एक टीचर के सहारे अगर 6000 स्कूल चल रहे हैं, और आगे भी वही हाल है। जो भी स्कूल ये मर्ज कर रहे हैं, मर्ज के नाम पर बंद कर रहे हैं।
करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। एक-एक स्कूल में 4 से 5 लोग गाँव के रोज़गार पाते हैं। कोई रसोइया का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई आदि काम करता है। कुल मिलाकर ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और नहीं चाहती है कि गाँव का बच्चा बढ़े, पढ़े और आगे बढ़े। हम तो यही कहेंगे और हम जितना हमसे हो सकेगा हम अपनी जनता के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार के इस तानाशाही रवैये को और इस आदेश को वापस करा के ही मानेंगे। धन्यवाद। तो जहाँ तक बात विरोध की है, समस्याओं की है, आपको भी ये जानकारी होगी कि जब स्कूल गाँव-गाँव खोले गए, तो बच्चों को स्कूल तक लाने में कितनी समस्या हुई। जबकि डेरे एक-एक डेरे में स्कूल खोटे प्राथमिक विद्यालय खोले गए, वहाँ भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। बच्चे आते नहीं थे गाँव के, अभिभावक भेजते नहीं थे, टीचरों को घर-घर जाकर प्रेरित करना पड़ता था। कई काफ़ी मेहनत के बाद वो जो है स्कूल तक छोटे बच्चे पहुँच रहे थे, लेकिन जब ये प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएँगे और 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का दायरा हो जाएगा, ये भी देखा गया है कि एक गाँव में, एक ग्राम पंचायत में जो डेरे होते हैं, वो काफ़ी दूर-दूर तक होते हैं। 5-5 किलोमीटर का अंतर होता है डेरों में, उसी गाँव की ग्राम पंचायत में और जहाँ प्राथमिक विद्यालय होते हैं। वहाँ कभी-कभी ये भी होता है कि सड़क मेन रोड निकला हुआ है, गाँव इस ओर है और दूसरा डेरा इस ओर है। वहाँ भी आने-जाने में समस्याएँ होंगी। तो समस्याएँ तो है और विरोध भी धीरे-धीरे देखा जा रहा है। जैसा कि आवाज़ पुष्पेंद्र चुनाले उठा ही रहे हैं और अब टीचर भी विरोध में धीरे-धीरे देखे जा रहे हैं, उनके द्वारा भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि भाजपा सरकार एक बार जो निर्णय ले लेती है, उससे पीछे नहीं हटती है, ये अभी तक हमने देखा गया है। नमस्कार।